बिस्मिल्लाह। आज की क्लास सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना। तो हम पहले क्या करेंगे, डेली के सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करने आइडेंटिफाई करने हैं। तो हम आएंगे डेली की कैंडल पे, प्रीवियस कैंडल पे, ठीक है ना, जो अभी चल रहा है वो नहीं, प्रीवियस तो गुजरा हुआ दिन है, उसके हाई और लो को मार्क करेंगे। हम यहाँ से टूल उठाएंगे, हाँ हॉरिजॉन्टल रे, पहले इसको हम चेक करेंगे कि इसकी हाई लो क्या है। इसका हाई है 4081.5। तो हम यहाँ से टूल उठाएंगे और 4081.5 को आइडेंटिफाई करेंगे, ऊपर वाले एरिया को रेड करेंगे। अब इसका हम लो को मार्क करेंगे। इसका लो क्या है, 4017.4, 4017.4। इसका लो है 4017.4 रुपये का। अच्छा, हम नीचे वाली एरिया को ग्रीन करेंगे कि वहाँ से बाय बनती है। अब इसका 50% तकरीबन तकरीबन 48 से 49 बनता है। तो हम इसको 48 करेंगे, तो करेंगे ये लो 50% को ये लो करें। अब क्या है, यहाँ पे 50% को हटा देते हैं, 50% को हटा देते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेली के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करो। पिछले पिछले दिन का हमने डेली के कैंडल के हाई और लो मार्क कर दिया, उसके बाद शिफ्ट हो जाते हैं हम 4 आवर पे, देखते हैं कि क्या बनता है। अच्छा, एक चीज़ और भी करना है मार्क करने के बाद, मतलब ये है कि आपने इस कैंडल को पूरी तरह मार्क करना है, मतलब जहाँ से फिर पता चलेगा कि मार्केट कहाँ से उठा है। ये हमने कहाँ से मार्क किया और इसको ये हो गया। अब हम आते हैं 4 आवर, 4 आवर पे कैंडल पे, 4 आवर पे आ गए। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि आखिरी 4 आवर पे जो दिन खत्म हो रहा है पिछले दिन का, वो कौन सा है। 8 12 16 20 24, ये ग्रीन कैंडल आखिरी है। तो हम इसको भी मार्क करेंगे, इसको हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पर डेली का कैंडल, पिछले प्रीवियस डे का कैंडल मार्क हो गया, यहाँ से शुरू यहाँ पे खत्म। ठीक है, अब हम आते हैं कहाँ पे, 30 मिनट पे। 30 मिनट पे आने के बाद हम क्या देखते हैं कि मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे रिस्पेक्ट दी। तो ये देखें, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ है, ये कैंडल है, जाके आपके रेजिस्टेंस को हिट करके फिर नीचे गिरा है। अब क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे क्या करना है, सपोर्ट पे बाय करना है और रेजिस्टेंस पे सेल करना है। अब ये ऊपर वाला एरिया आपका जो नजर आ रहा है आप लोगों को, ये वाला, ये आपका रेजिस्टेंस है और ये वाला आपका सपोर्ट है। मार्केट यहाँ से उठेगा, ऊपर वाले हिस्से को टच करेगा, आप सेल करोगे। मार्केट गिरा 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 इस एरिया को टच किया, आपने बाय करना है। तो देखो यहाँ पे आपको दोनों तरफ से मार्केट सेम पैटर्न दिखा रहा है आपको, कि मार्केट ने रेजिस्टेंस को टच किया है और गिरा है। ठीक है, तो इस लेवल से आपने सेल करना है, इस लेवल से बाय करना है। अब देखो, जो रेजिस्टेंस का एरिया है उधर से तो मार्केट ने बहुत बेहतरीन सेलिंग दी है, मार्केट गिरा गिरा पूरा दिन गिरा, फिर यहाँ पे कुछ इनसे कंसोलिडेशन की है, रेजिस्टेंस बनाया, अपना सपोर्ट लिया है, फिर एक बुलिश कैंडल बना के फेक ब्रेकआउट देके इस एरिया के दोबारा नीचे गिरा है मार्केट, देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसने सपोर्ट से हल्का सा बाइंग दी है। अब बाइंग कैसे दी है, यहाँ से मार्केट उठा है यहाँ। अब ये कौन सा एरिया है आपका, ये एरिया है आपका, ऐसे समझो, देखिए मार्क करिए, 17 को टच करके 29 तक आया है, मतलब 110 पिप्स आपको फिर यहाँ पे प्रॉफिट आई है। आगे क्या है, आगे आपका क्या हुआ है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए मैंने आपको सपोर्ट से सेल बाय करना है, रेजिस्टेंस से सेल करना है। रेजिस्टेंस से मार्केट गिरा है, गिरा है, गिरा है, नीचे आया है, थोड़ा सा बाइंग दी है सपोर्ट से। उसके बाद सपोर्ट को मार्केट ने तोड़ा है, जो प्रीवियस डे का सपोर्ट था 40 17, उसको तोड़ा है। अब तोड़ा कैसे है, वो ऐसे तोड़ा है, देखिए यहाँ पे ये एक कैंडल आपको नजर आ रहा होगा, ये एक 30 मिनट का एक बेरिश कैंडल है। अब आते हैं हम 1 आवर पे। देखिए ब्रेकआउट जो ब्रेक करता है मार्केट, जिस एरिया को सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस हो, तो ये 1 आवर की कैंडल का कंफर्मेशन लाजमी होता है। देखो इस कैंडल ने पूरे बॉडी के साथ क्लोजिंग दी है, ये वाला कैंडल आप लोगों को नजर आ रहा है बेरिश कैंडल, इसने नीचे वाले सपोर्ट से फुल बॉडी के साथ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दी है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही ब्रेकआउट दिया है तो मार्केट वहां से बिल्कुल नीचे गिरा है, ये यहाँ तक नीचे आ गया, फिर वापस आया। जब भी ऐसा कुछ हो, आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटे, तो आपने नीचे से वहीं से ही सेल करनी है। फिर अपना प्रॉफिट, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा 100 पिप्स रखनी, नहीं तो 50 पिप्स पे निकल जाओ, अगर ज्यादा ज्यादा रखनी है तो 100 पिप्स रखनी है, ठीक है ना। जैसे ही मार्केट ने इस सपोर्ट प्रीवियस डेली का सपोर्ट तोड़ा है एक वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, तो यहीं से फिर सेल लेनी है। फिर अपना टारगेट जो है मैंने बताया हुआ है वही सेम, तो उसको अचीव करके निकल जाना है। या यहाँ पे अभी देखो लिक्विडिटी लेके वापस आए, तो अब क्या बनता है, अब दोबारा अगर सेल करने का सोचो तो आप इंतजार करो, मार्केट वापस आके इस एरिया को टच करे, ठीक है। यहाँ से लेकर आप ये कैंडल्स देख रहे हैं, इन्होंने एक सपोर्ट बनाया हुआ, विक बनाया हुआ है, इस एरिया तक मतलब अब मार्केट को आना है। अब क्या है, मार्केट यहाँ से जो पिछला सपोर्ट था, अब वो रेजिस्टेंस की जगह पे काम करेगा। अब मार्केट जब वापस आएगा इस एरिया को टच करके दोबारा आपको सेलिंग देगा। अगर ऐसा ही कोई बुलिश कैंडल ऐसे बन के यहाँ पे क्लोज होता है इस एरिया में,
तो ऐसे समझो फिर आपका ये वाला एरिया ब्रेक हो जाएगा, फिर आप दोबारा से उस कैंडल का रिट्रेस का इंतजार करोगे, इस एरिया को टच करके आप यहाँ से बाय लोगे 30 पे, फिर ऊपर बाय की तरफ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरह से काम करता है, ठीक है ना। लॉजिक यही है। प्रीवियस डे का सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो या कोई कोई 4 आवर हो, मतलब ये है कि जो तरीका कार है वो यही है। इस चीज़ को समझें। आपने जो क्या आपने आसान तरीके से सपोर्ट डेली का हो या 4 आवर, कोई बड़ा सा 4 आवर कैंडल हो बना हो बेरिश या बुलिश, तो उसको पहले ऐसे ही मार्क करना है, उसके बाद फिर अपना इंतजार करना है टारगेट का, आज की तरह आपने टारगेट बनाया हुआ है, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरह काम करता है, ये चीज़ को आपको समझना होगा। अगर यहाँ पे देखिए, जैसे ये आपको कैंडल नजर आ रहा है, मार्केट ने क्या किया है, एक 1 आवर की बुलिश कैंडल से क्लोजिंग दी है इसके नीचे। इसी तरह अगर मार्केट यहाँ से उठता 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 इसको एक दफा टच करके नीचे आके फिर दोबारा ऐसे उठ के एक बुलिश कैंडल बना था, तो ऐसे समझो आपका ये एरिया ब्रेक हो जाता जो रेजिस्टेंस था, ठीक है ना। इसको आप सप्लाई भी कह सकते हैं, सप्लाई भी कह सकते हैं, और नीचे वाले को डिमांड भी कह सकते हैं, इसको सपोर्ट भी कह सकते हैं, इसको रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। मतलब ये है कि ये इन नामों से जाने जाते हैं मार्केट। इस चीज़ को समझिए। किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए, किसी भी स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए कैंडल की क्लोजिंग कंफर्मेशन लाजमी होती है। ये चीज़ें समझे, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। बाद वक़्त क्या क्या होता है कि जैसे जैसे देखें यहाँ पे, अगर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ऐसे क्लोजिंग दी, फिर फौरन वापस आता है, ऐसे भागता है इस तेजी से मार्केट नीचे की तरफ, तो फिर आपने सेल नहीं लेनी, छोड़ देना है मार्केट को। अगर इस कैंडल के लो तक आती है तो यहाँ पे आपका सेल बनता है। अगर यहीं से लेकिन ऐसा होता नहीं है बार बार। ब्रेकआउट जब हो गया एक ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के साथ, तो ये यहाँ से सेलिंग लाजमी देखी। हमारा मकसद क्या है कि मार्केट ऐसे बना रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर नीचे, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहा है, स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो जब मार्केट ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, नीचे आएगा सपोर्ट पे बाय करेंगे, फिर ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, फिर नीचे आएगा सपोर्ट पे बाय करेंगे। अगर मार्केट एक जगह पे ऐसे रुका हुआ है, या डेली का हिसाब किताब कर लो, फिर इसी तरह डेली के कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो, फिर अपने लेवल्स का इंतजार कर लो। लेकिन तरीका क्या है कि आपने क्या करना है कि ये चीज़ मार्क करने के बाद आना है 4 आवर पे। 4 आवर पे आपने दिन का जो है ना, शुरू वाला जो 4 आवर है पिछले दिन का, उसको मार्क करना है पहले। तो मतलब आपने पूरी कैंडल को मार्क करना है, तो वो शुरू वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका आवर 4 आवर। उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है कि 24 घंटे कहाँ पे पूरे हो रहे हैं, जहाँ पे पूरे हो रहे हैं उस 4 आवर को मार्क करना है। फिर ये आपका पिछला दिन कैंडल, पिछले दिन का जो कैंडल है वो ऐसे समझो यहाँ पे पूरा का पूरा आपका क्लोज हो जाएगा। फिर आपको मतलब अंदाजा हो जाएगा कि मेरा जो आज का दिन है कहाँ से स्टार्ट हुआ है। आज का दिन, इस आज के दिन का 4 आवर पहला ये है, ठीक है ना। ये पहला 4 आवर है। इस तरह मार्क करना है। क्या करना है, पहले जाना है डेली के कैंडल में। डेली के कैंडल का आपने हाई और लो मार्क करना है। उसके बाद उसका पूरा का पूरा जो साइज है उसको मार्क करना है। एक ऐसा ही एक ट्रेंड लाइन वाला लाइन उस पर लगा देना है। फिर आना है 4 आवर पे। 4 आवर पे आने के बाद आप क्या करोगे, आपका आपने जो पहले डेली के कैंडल को आप मार्क करोगे, तो वो पहला आपका 4 आवर ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगा। फिर आप कैलकुलेट करोगे 24 घंटे तक, 24 आवर्स तक, फिर आखिरी जो 4 आवर है उसको मार्क करोगे। फिर यहाँ पे आपका जो प्रीवियस डे है वो आपका मतलब ये एक आपको मार्किंग के हिसाब से नजर आएगा कि भाई मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ से शुरू होगा, या मार्केट कहाँ से उठा है, ओपन हुआ और कैसे ऊपर आया, ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएंगी। उसके बाद 4 आवर के बाद आना है 1 आवर को देखना है, 1 आवर में क्या है। 1 आवर को देखने के बाद फिर आप आ जाओ 30 मिनट पे, ठीक है। 30 मिनट पे आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है मार्केट में, या पिछले दिन क्या हुआ है, या तो आज क्या हुआ है। अगर आप लेट उठे हो तो पता चलेगा कि मार्केट ने क्या रिएक्शन दिए। अगर मार्केट ओपन हुआ है इसी जगह पे ऐसे सेंटर में ही कंसल्टेशन कर रहा है, फिर वेट करो इस एरिया को तोड़ने का। जब इसको टूट जाएगा, फिर अपनी जो रेजिस्टेंस है वो लेवल का अपना टारगेट बनाओ कि यहाँ से आएगा तो मैं सेल करूंगा, यहाँ पे आएगा तो मैं बाय करूंगा। ये जो लाइन आप मार्क कर रहे हो ऐसे समझो, ये आपका जोन भी है, आप उसको जोन भी कह सकते हो। सेल जोन ऊपर वाले कह सकते हो, बाइंग जोन नीचे वाले कह सकते हो, ठीक है। लाजमी लाइन जरूर लगाना है आपने। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ये एक किस्म का तरीकाकार है एंट्री, परफेक्ट एंट्रीज आइडेंटिफाई करने का, ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हैं। लोग मतलब ये ट्रेंड लाइन लगाते हैं, ट्रेंड लाइन का हिसाब किताब है, ये चीज़ें मैं उन पर इतना वो नहीं करता हूँ, मुझे वो कंफर्म नहीं लगते हैं। लेकिन मैं सीआरटी पे मैंने काम किया है, तो सीआरटी बेस पे मुझे बहुत तसल्ली है। मैंने इस प्रॉफिट पे है और बना रहा हूँ अलहमदुलिल्लाह। मैंने ये इसी स्ट्रेटजी पे परफेक्ट तरीके से काम कर रहा हूँ, परफेक्ट प्रॉफिट बना रहा हूँ। बाकी एक सीपी है और ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है। मार्केट एक जगह पे कंसोलिडेशन कर रहा है, भाग भाग के, मतलब मार्केट जब कभी कभार देखिए मार्केट बुलिश मूवमेंट देता है तो ऊपर जाता है, भाग भाग पे फिर उस एक जगह पे रुकता है, फिर रुकने के बाद वहाँ पे 2-3 घंटे कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करने के बाद फिर उसको एक एरिया पकड़ना होता है, उस एरिया की तरफ जाना लाजमी होता है।
अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा अली भाई, ये चीज़ पूछनी है एक और। जी जी जब हम ये ऊपर वाला सेल, जो एरिया हमने रेड लाइन से जो मार्क किया है, जी जी और नीचे ग्रीन लाइन से बाय के लिए हमने मार्क किया है, तो जी। जब हम ये ट्रेड लेने के लिए आ जाएं तो वो 4 घंटे पे इसकी टाइमिंग रखें या एक आध पे, ये थोड़ा गाइड करें। देखिए मतलब जो टाइमिंग हमने। मैंने आपको अभी समझाया ना जी। कि आप पहले डेली का कैंडल, डेली का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, सही है। डेली का टाइम फ्रेम ओपन किया आपने। उसके बाद क्या देखना है आपको कि आपने डेली के टाइम फ्रेम में जो डेली का प्रीवियस कैंडल है उसका हाई और लो को मार्क करना है इस तरह, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा ही ट्रेंड लाइन उठाना है, इसके हाई और लो तक खींच के उसको छोड़ देना है। फिर उसके बाद आपने शिफ्ट होना है 4 आवर पे, ठीक है। 4 आवर पे शिफ्ट होने के बाद आप देखेंगे कि आपने जो डेली का कैंडल मार्क किया था एक ट्रेंड लाइन से ऊपर से नीचे तक, तो वो आपका पहले 4 आवर पे लग जाएगा, पहले 4 आवर की कैंडल पे लग जाएगा, ठीक है। उस कैंडल के बाद आप कैलकुलेट करो कि एक ये 4 आवर हो गया, फिर उसके बाद 4 आवर ये हो गया 8 घंटे, फिर तीसरा 4 आवर ये हो गया 12 घंटे, फिर चौथा 4 आवर ये हो गया 16 घंटे, फिर पांचवा 4 आवर ये हो गया 20 घंटे, फिर छठा 4 आवर ये हो गया 24 घंटे। फिर वही ट्रेंड लाइन आप उठाओगे छठे 4 आवर में, जहाँ पे क्लोजर है आप आखिरी 4 आवर मार्केट का आपका पिछले दिन का कैंडल है, उसको इसी ट्रेंड लाइन वाले टूल के साथ इस तरह मार्क करोगे। देख रहे हैं, ये देखो मैंने मार्क किया हुआ यहाँ तक, ठीक है। फिर आप शिफ्ट हो जाओगे किस पे, 1 घंटे पे। 1 घंटे के पे शिफ्ट हो जाओ, इंतजार करो। अगर मार्केट 1 घंटे के साथ नीचे आ रहा है आपके, अगर ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस को टच करेगा, यहीं से आप सेल करोगे। वेट करो, नीचे आ रहा है, नीचे से टच करेगा तो आपके सपोर्ट पर लेवल को, फिर वहां से आप बाय करो। लेकिन होल्ड वाला हिसाब किताब कभी भी नहीं रखो, बस 50 पिप्स ज्यादा से ज्यादा 100 पिप्स, मतलब $5 ज्यादा से ज्यादा $10, 0.01 लॉट साइज के हिसाब से प्रॉफिट पकड़ के निकल जाओ, ठीक है ना। 1 आवर पे आने के बाद आप आ जाओ 30 मिनट पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। फिर आप देखो मार्केट क्या कर रहा है, क्या हो रहा है मार्केट में, ये चीजें हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम तक पे आप आ जाओ। मतलब ये है कि तोड़ने के लिए जो जोन है आपका डेली का, जो हाई और लो मार्क करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला एरिया जो होता है ना, जैसे पिछले दिन पे देखो, इसी बेस पे देखो, पिछले दिन पे देखो आपका मार्केट ने यहाँ से ओपन हुआ है, ये पहला उसका था, ठीक है ना, उन्होंने जो मार्क किया पिछले दिन का, सेंटर से गिरा 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 गिरा, सपोर्ट से उठाए मार्केट, फिर रेजिस्टेंस के थोड़ा नीचे मार्केट ने फिर सेलिंग दी है, गिरा 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 गिरा, फिर यहाँ से अब ये क्या है, समझिए बात को। दिन का स्टार्ट जब भी आपका होगा ना, मार्केट क्या करेगा आपका, या नीचे वाला सपोर्ट हुआ या ऊपर वाला रेजिस्टेंस हुआ, तो पहले उसको टारगेट करेगा। उसको टारगेट करने के बाद गिरेगा गिरेगा गिरेगा, जहाँ पे उसने जगह बनाई, जैसे यहाँ से देखो रेजिस्टेंस को टच करके यहाँ से गिरा गिरा, यहाँ पे उसने कंसोलिडेशन की 15 मिनट टाइम पे देखो, फिर देखो एक बेरिश कैंडल बना है, समझो बात को, ये देखो थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं इसको। अब देखो यहाँ यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपका मार्केट गिरा है, ठीक है। मार्केट क्या हुआ है, रेजिस्टेंस को टच करके गिरा गिरा गिरा, यहाँ तक गिरा, फिर उठा, यहाँ पे कंसोलिडेशन की आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे देखो कितना बड़ा एक एरिया बना है कंसोलिडेशन का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपका इस एरिया को ब्रेक करने के लिए मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने ये वाला एक बिरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट हो गया, इस जगह पे बनाया है, ठीक है। अब इसने क्या किया है, इसने आपके इस जोन को ब्रेक किया, जो जो ये आपका बना हुआ है, देखो ये आपका जोन है, ये एक जोन बना हुआ है आपका, एक किस्म का एरिया बना हुआ है कंसल्टेशन का, इस एरिया को तोड़ा है इस कैंडल ने, तो उसके बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दी है, देखो छोटा सा रिट्रेसमेंट दी है, फिर उसके बाद सेल सेल सेल, ये गिरा, फिर ऊपर उठ गया, फिर गिरा 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 नीचे तक गिर गया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो सपोर्ट लेके मार्केट रुका है, तो ये देखो यहाँ से आज पूरा दिन इसी एरिया में था, ठीक है, इसी एरिया में था। अब यहाँ अब देखिए, जिस एरिया में मार्केट गिर के रुक जाता है, फिर 1-2 घंटे या 3 घंटे रुक जाता है, तो फिर आप उस एरिया को देखोगे कि ये 200 पिप्स पे रिएक्ट कर रहा है, ये 150 पिप्स पे। फिर उस एरिया में आपने अगर प्लान बनाना है तो फिर आप वेट करोगे, उस एरिया के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करोगे। जैसे हमने देखो यहाँ पे मार्केट रुका है, पूरा दिन मार्केट यहीं पे घूमा है, ये देख रहे हैं, यहाँ पे देखो, या इस लाइन को टच किया है, फिर गिरा गिरा है, फिर ये इसका ये जो पहला सपोर्ट है, फिर उसने इसे यहाँ से टच किया, फिर गिरा गिरा नीचे, और सपोर्ट को टच करके फिर ऊपर फिर गया, फिर यहाँ से उठा फिर ऊपर वाले लाइन को टच किया है, फिर गिरा है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे गिरा है, तो फिर इस जोन को भी मार्केट ने तोड़ा है, ठीक है। ये एक बेरिश कैंडल बनाया है नीचे, इस चीज को समझे। कैंडल की कंफर्मेशन लाजमी होती है एरिया ब्रेक करने के लिए। एक मिनट। रेहान भाई इन चीज को समझे, ठीक है ना, आपको समझ आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ। जी जी अली भाई, समझ आ रहा है बिल्कुल।
ठीक है ना। ये एरिया देखो आप, आज बहुत ही सिंपल है। पर यह क्या है कि कोई तरीकेकार को समझे। अभी आपको, आप शुरू में पहले दिन आपने अकाउंट बनाया, आपको तो ये पता नहीं था कि देखिए ये कैंडल सारे बन रहे हैं, अभी ये किस बेस पे बन रहे हैं, ये तो आपको पता नहीं था ना। जी जी बिल्कुल, ये पता बिल्कुल नहीं था, अभी काफी बेहतर है, समझ भी आ रहा है। और बैक मैंने टेस्ट भी करो। इस ग्रुप, जी बैक टेस्ट भी करता हूँ। मैंने जी। स्क्रीनशॉट भेजी है सर ग्रुप में ना, तो आपने चेक किया होगा गालिबन। जी। तो जो तरीका आप कर रहे हैं वही मैं साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। जी, इस पे प्रैक्टिस भी करें, ये बहुत आसान तरीका है, ये प्रॉफिटेबल तरीका है सीआरटी को आइडेंटिफाई करना, सीआरटी पे काम करना। सीआरटी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी पे आप प्रॉफिटेबल बनोगे, आप लॉस कम करोगे। लॉस होंगे ऐसे लगेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे आपको उस सूरत में लगेगा जब लालच करोगे। आप लालच नहीं करो, आप एक मखसूस प्रॉफिट बना के निकल जाओ। फिर नेक्स्ट देखो, अगर आपका सेटअप स्ट्रॉन्ग सेटअप पे मार्केट आ रहा है तो आप वहीं से फिर एंट्री लो, फिर प्रॉफिट बनाओ, निकल जाओ। नहीं तो आप फिर नेक्स्ट डे का इंतजार करो, दूसरे दिन का। ठीक है ना। ठीक है। ये मैं आपको समझा अच्छा रहा हूँ, अली इन भाई, चीज़ों पे आप अमल करो। जी जी जी। अमल कर रहा हूँ अली भाई। ये एक और चीज़ यहाँ पे थोड़ा बताते चले, अगर आपके पास डेमो अकाउंट है, ये जो मिसाल के तौर पर 40 17.29, ठीक है, हम्म। ये जो पिप्स कैलकुलेशन है ये थोड़ा मुझे बताएं, और एसएल कहाँ पे सेट करें, और टेक प्रॉफिट मतलब कितने पिप्स पे, ये थोड़ा रिकॉल कराएं काइंडली। जी। अब देखें, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है। पिछले दिन का आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया, ये वाला और ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, ये लाइन है आपका, ठीक है, ये वाला, ये दिख रहा है, ये लाइन है आपका, ये वाला जो मैंने लगाया हुआ आखिरी कैंडल है, ये यहाँ पे मार्केट आपका क्लोज हो गया। मार्केट आपको, आपने किस हिसाब से एंट्री का देखना है कि मार्केट में मैं एंट्री लूंगा, एसएल अपना कितना रखूं। एसएल आपने क्या करना है कि आप देख रहे हैं कि मैं 40-18 पे एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है। और टेक प्रॉफिट अपना रख रहा हूँ, नीचे सेल में ले रहे हो आप यहाँ से एंट्री, 40-18 पे आपने एंट्री ली। आप अगर $10 का अपना प्रॉफिट रख रहे हो तो आप 4 या 3 डॉलर लॉस रखो। अगर यहाँ से नीचे जैसे देखो 40-18 पे आपने एंट्री ली, आपने आपने पहले अपनी एंट्री बनाई यहाँ पे, ठीक है ना। या आप इंतजार कर रहे हो यहाँ पे मार्केट आ जाए, मैं ठक करके एंट्री लूंगा, ठीक है ना, डायरेक्ट। तो आपने एंट्री ली, उसके बाद एसएल आप सेट करोगे अपना $3 इसके ऊपर, मतलब 40-81 पे आपने सेल की एंट्री ले ली, तो 81 82 83 या 84 पे आप 40-84 पे एसएल रखेंगे, और टीपी अपना रखेंगे 40 81 गिरे वही 70 तक, $10, 40-70 पे आप अपना प्रॉफिट रखोगे, या 40 अपना इस पे 75 पे रखोगे, ठीक है, 50 पिप्स पे निकल जाओ, ठीक है। अगर ऊपर रखोगे 60 पिप्स या 70 पिप्स रखोगे, फिर इस हिसाब से आप अपना टेक प्रॉफिट रखो, समझ रहे हो ना। मतलब ये है कि अगर आप कह रहे हो कि मैं होल्ड करूं, तो आप एसएल अपना, अगर आप कह रहे हो कि मैं एंट्री लूं यहाँ से 40 81 पे और निकालूं 60 पे, फिर एसएल अपना फिर उस हिसाब से थोड़ा बड़ा करना होता है, ठीक है। लेकिन बड़ा ऐसे नहीं करना होता है, कैंडल के हिसाब से बड़ा करना होता है, ठीक है ना। आप देखो कि प्रीवियस आपका जोन क्या है, ठीक है ना। अब देखो प्रीवियस जोन आपका ये है, अगर आप जोन, बड़े जोन पे, या अगर ज्यादा आपके मैं ज्यादा पिप्स अपना वो करूं, तो फिर ये मार्केट कभी कभार जल्दी आ जाता है। जैसे देखो यहाँ से 81 से गिरा है, कहाँ तक आया है, 50 तक, ये देखो ये 50 के एरिया तक गिरा है, ये वाला, ये है, यहाँ से गिरा यहाँ तक। तो कभी कभार मार्केट ऐसे जल्दी गिर जाता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो, 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, तकरीबन 1 घंटे में यहाँ पे गिरा है, सवा घंटे में। तो अगर आप कह रहे हो कि मैं 81 से एंट्री लूँ और 50 तक होल्ड करके रखूँ, तो आप फिर देखोगे कौन से एरियो, फिर आप स्ट्रक्चर को ऐसे मतलब 15 मिनट या 30 मिनट के टाइम फ्रेम आप पकड़ोगे। आपने ये टाइम फ्रेम 30 मिनट का मत कर लीजिएगा। आप देखो यहाँ पे, अगर आप छोटे प्रॉफिट में निकलना चाहते हो तो आप अपना प्रॉफिट $10 का है तो लॉस रखोगे $3 या $4, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट रख रहे हो $40, तो आप अपना लॉस रखो कम से कम $20, ठीक है, या $15, ठीक है। अब आप ये देखो कि भाई मार्केट अगर यहाँ से ऊपर स्पाइक देता है, तो आप अगर यहाँ पे एसएल रखोगे, भाई आपका हिट हो जाएगा। फिर आप देखो पीछे, देखो कि देखो मार्केट ने जो सप्लाई है या रिजेक्शन है, रिजेक्शन विक कहाँ बनी है, देखो ये आपकी रिजेक्शन विक है। यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दी है, आप फिर इनको देखो, इनके हिसाब से इनसे थोड़ा ऊपर करके अपना एसएल रखोगे। जैसे ये आपका आ रहा है कहाँ पे, 40 41 10 पे। समझ आ रही है बात। जी अली भाई समझ आ रही है, ठीक है ना। बेहतर। रिजेक्शन विक आपने ढूंढना है कि इससे ऊपर रिजेक्शन विक कौन सा है। जैसे ये वाला है देखो, ये वाला ये आपके रिजेक्शन विक है, ठीक है। इनके ऊपर फिर रखना है, जी क्योंकि अली फिर यहाँ से मार्केट ने ऑलरेडी एक रिजेक्शन लेके गिरा है, मतलब ये एक रिजेक्शन एरिया है, फिर इससे थोड़ा ऊपर करके आपने अपना एसएल रखना है। अगर मार्केट यहाँ तक आया भी सही, ऑलरेडी यहाँ से रिजेक्शन मिली है इसको, तो यहाँ से रिजेक्शन लेगा। अगर मार्केट बुलिश मोमेंटम तेज है, हाई है, तो फिर आपकी एसएल लगेगी। अगर नहीं है, स्लो स्लो जाके स्पाइक लेके वापस आ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मार्केट रिस्पेक्ट देता है, ठीक है ना। पहली बात तो आप जब सुबह उठोगे तो उससे पहले, ठीक है ना, जैसे रात को 2 बजे मार्केट बंद होता है, अगर आप मतलब पूरा कहेंगे आपने एक ट्रेडिंग को अपना वो बनाया हुआ है, करियर बनाया हुआ है, या ट्रेडिंग पे आप कह रहे हो कि मैं अपना रोजी रोटी करूँ, तो आपने फिर इसको टाइम देना है। जैसे ही मार्केट क्लोजिंग देगी, क्लोजिंग के बाद 2 बजे या अगर 3 बजे आप सवेरे उठते भी हो, तो फिर आप क्या करोगे, प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करोगे, फिर आप इंतजार करोगे अपनी एरिया का इंतजार करोगे। जैसे ही आपकी एरिया को टच करता है, तो फौरन से मार्केट अगर नीचे आ रहा है, आप प्रॉफिट लेके निकल जाओ। अगर ना नहीं निकलना है, तो आपने ज्यादा प्रॉफिट पकड़ना है, तो फिर आप उससे पीछे देखेंगे कि रिजेक्शन कहाँ से मिली है। लेकिन रिजेक्शन कोई ऐसा विक बने, बहुत बड़ा विक बने,
वो एरिया स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन वाला एरिया होता है मार्केट का, फिर आप उसके ऊपर अपना एसएल लगोगे थोड़ा सा ऊपर करके, ठीक है, उसके विक के हाई के ऊपर थोड़ा एसएल रखोगे, और प्रॉफिट आपने जो टारगेट बनाया हुआ है अपना वो बना लो। अगर मार्केट ज्यादा देर इस एरिया में, जैसे जैसे यहाँ से निकलता है यहाँ पे आता है, फिर थोड़ा सा ऐसे प्रॉफिट में आता है, फिर यहाँ पे ऐसे अगर यहाँ पे ज्यादा टाइम दे रहा है तो फिर आप प्रॉफिट में जैसे मार्केट आए अपना प्रॉफिट बुक कर लो। क्यों? क्योंकि फिर मार्केट यहाँ पे फंस गया है, कंसल्टेशन कर रहा है। जब मार्केट को निकलना होगा तो इस एरिया को तोड़ के बुलिश कैंडल बना के निकल जाएगा, या फिर इस एरिया को तोड़ के बेरिश कैंडल बना के निकल जाएगा। ये चीजें समझ लो, ठीक है ना। जी अली भाई, काफी बेहतर। और कुछ पूछना है तो पूछो भाई। अली भाई थोड़ा ये जो कैलकुलेशन है पिप्स की, मिसाल अभी आप काउंट करते हैं 40 81, फिर मिसाल तो बुलिश कैंडल बनता है 40 90, तो जी। इस दरमियान में जो पिप्स बनता है उसमें कैसे कैलकुलेट करें? मिसाल अभी 40 81 है, 40 82 जो हुआ ये हाँ, 10 पिप्स है। 10 पिप्स हुआ। नहीं, अच्छा, जैसे चालीस एक नंबर इक्यासी बढ़ेगा। 40 81, फिर 40 82 10 पिप्स, फिर 40 83 20 पिप्स, ठीक है। अब अगर आप अच्छा। 40 81 है, 40 81.1, फिर 1 पिप, ठीक है, 40 81.2, फिर 2 पिप। समझ रहे हो? ये पॉइंट है बीच में, ये देख रहे हो ये वाला। अब देखो ना, जी 40 81.4 है, 72 को छोड़ो, 4 को आप देखो, ठीक है। जी चालीस जी इक्यासी पॉइंट चार नजर आ रहा है। जी जी। 40 81.4 पे मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। अब ठीक है। मतलब 40 81 के बाद .4 है, तो ये 4 पिप हुआ है, ठीक है ना। 40 81.5, ये 5 पिप हो गया। 40 81 या 40 82 हो गया, फिर ये 10 पिप हो गया, तो 10 पिप्स हो गए, ठीक है। फिर 40 81 83 हो गया, फिर ये 20 पिप्स हो गए। ठीक है, मतलब पॉइंट भी जो है वो मायने रखता है। मिसाल 40 81.4, ये 4 पिप्स हुए जो 4 है नहीं, ऐसे। 4 पिप, 40 81.4, ये 4 पिप हो गया। समझ रहे हो? मतलब अच्छा। ये आपका देखिए ना, देखिए आप इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 40 81 या 40 81 से 40 82, 40 82 $1। समझ रहे हो? ठीक है। चालीस 40 81। बयासी 40 82 $2, 40 83 $3, 40 83 $4। समझ रहे हो ना? जी जी, ये थोड़ा आसान है। 0.01 लॉट साइज के हिसाब से, लॉट साइज मैटर करता है। 0.02 जो करेंगे तो फिर 40 81 और 40 81 40 82 होगा, तो यहाँ पे आप $1 की जगह पे $2 बनेगा, वो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हो ना? डबल हो जाएगा। जी जी, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। पिप्स ऐसे काउंट होते हैं, 81 से 82 तक 10 पिप्स, 82 से 83 तक 20 पिप्स। समझ रहे हो ना? ठीक है। और अगर डेसिमल पॉइंट से इस तरफ जो होगा वो 4 पिप होगा, जी मिसाल 5 होगा तो वो 5 पिप होगा जी ऐसे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। आज मेरे ख्याल बाकी दोस्त नहीं आए, आप और मैं ही गपशप कर रहे बिल्कुल छुट्टी पे है, लेकिन आज की क्लास कितना जरूरी था आप समझो इसको, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हैं। ना। नहीं सर, मैंने अपने सारे काम छोड़कर मैंने कहा कि क्लास लाजमी है, पता नहीं कितने दिन बकाया रह गए हैं। बस अभी ये तो 3 दिन मैंने बकाए रह गए। हाँ, तो मैंने कहा जितना फैज़ हासिल हो यूट्यूब के चैनल पे भी देखेंगे, और डायरेक्टली लाइव भी आपसे गपशप होती रहेगी, यहाँ पे तो आप इसलिए पूछ मैं रहे हैं, अपने मैं आपको सारे बता काम। रहा हूँ ना, देखो यहाँ पे आप पूछ रहे हो, मैं जी आपको जी बता रहा हूँ। जी जी अली भाई, मैंने अपना वो स्क्रीन भी खोला हुआ है लैपटॉप पे, मैंने आपको ग्रुप में भी शेयर किया जी जी है। जी, और आ गया। जैसे आपने तरीका कर वो मैंने भेजा है ना, जी हाँ, जी वैसे हाँ। थोड़ा आसानी रहती है, साथ साथ आपके साथ काम भी करता हूँ, तो मुझे याद यानी में आ जाता है, मेरे जहन में आ जाता है। बिल्कुल, ये इस स्ट्रेटजी को आपने समझ लिया, बस वैसे समझो फिर आप प्रॉफिटेबल हो। एक दफ़ा इसको समझना है, कोशिश करो, डेली का कैंडल को मार्क करो, उसके लेवल्स निकालो, उसके बाद अपनी टारगेट बनाओ, ठीक है ना। अच्छा अली भाई, एक और चीज पूछनी है। ये जब डेली का मैं कैंडल, डेली टाइम फ्रेम पे जो मैंने अगर कैंडल बनाया, फिर 4 घंटों की कैंडल पे आ गया, फिर इस तरीके से 1 घंटे की, 3 घंटे की, 3 मिनट की सॉरी, और 15 मिनट्स की में आ गया, ठीक है। जी। तो ये जो कैलकुलेशन है जो मैंने डे वन की जो डिवाइड किया, ऐड करके डिवाइड किया 2 पर, ठीक है, उस पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया फर्क तो नहीं पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता है, बस मिसाल आप जैसे। ये आपको जब तजुर्बा हो जाता है ना, फिर आप खुद ही उनको आइडेंटिफाई करके आप एंट्री लोगे, इसका फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा ठीक जी है। जी। अच्छा। बिल्कुल, ये बिल्कुल आप ठीक है अली लकीर के फकीर नहीं बनो, बस ये है कि आप एक एक्सपर्ट बनो ना, आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बनाओ। जब आप एक्सपीरियंस मार्केट में बनाओगे ना, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा, फिर आप ये मार्क भी नहीं करोगे, आप अंदाजे करो। लेकिन भाई, मार्क करना एक किस्म का एक डिसिप्लिन है। हाँ डिसिप्लिन है, और आप एक टफ एरियाज को मतलब टफ तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हो, यहाँ से किधर भी नहीं जाएगा ना, फिर उस एक्यूरेट जगह पे आके आप जहन बनाओ, यहाँ से मैं सेल करूंगा या बाय करूंगा। ठीक है अली भाई। मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली क्लास में, वैसे भी 2 मिनट बंद हो जाएगा। और कुछ ठीक पूछना है है अली दो भाई, मिनट अपना में मैं ख्याल आपको रखना। बताऊं। काफी चीजें पूछ ली, इन पे प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस आज करें इंशाल्लाह फिर, एंट्री भी प्रैक्टिस लेता करें। जी, आज इंशाल्लाह एंट्री भी लेता हूँ, बाय चलेगा। की या सेल की, इंशाल्लाह फिर ग्रुप में शेयर करूंगा। कर लें, बिल्कुल कर लें, कर लें। ओके, ठीक थैंक है यू। अली भाई, अपना ओके। ख्याल रखो, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।